गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे, जो कि मिस्टर अजय करते हैं। किसी XYZ रीजन की वजह से वो आज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं देव गांगुली आज आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन आज मैं लेने वाला हूं, जो कि आपको मैं गोल्ड, जो कमोडिटी गोल्ड है, उसके बारे में बताऊंगा थ्रू इकोनॉमिक कैलेंडर। तो दिस विल बी अ डिफरेंट सेशन। जैसे अजय सर आपको टेक्निकल बताते हैं उस तरह का नहीं है ये, टोटली इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जो आपके जितने भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे गोल्ड का क्या मूवमेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो पहला आप जब देख सकते हैं आज जो गोल्ड का जो मूवमेंट है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो गोल्ड का जो मूवमेंट है काफी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ गया है। मार्केट स्टार्ट हुआ था 1905, अगर मैं आपको बता दूं 1905 से मार्केट स्टार्ट हुआ था और अभी जाके आप देख सकते हैं 1861 पे अभी डाउन साइड चल रहा है मार्केट। तो आप आर्ली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफी फ्लक्चुएशंस आई है, काफी ऊपर नीचे मार्केट हुआ है। ये अगर आप चेक करेंगे मॉर्निंग से ही, तो इकोनॉमिक कैलेंडर रिपोर्ट जो आपको बताता है इसका रीजन। तो पहला जो मार्केट का रिपोर्ट आया था मॉर्निंग में वो है रिटेल सेल्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें आप देखेंगे वो हाई रिपोर्ट था। बेसिकली वो दो हाई रिपोर्ट्स थे जिसकी वजह से मार्केट ने सबसे पहला जो है उछाल नीचे की तरफ लिया था, क्योंकि क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव में आए थे। जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस रिपोर्ट है NAB का, वो नेगेटिव में आया था 10.01 आप देख सकते हैं। तो उसके वजह से इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे की तरफ गया है। फिर उसके बाद JPY का रिपोर्ट आया, 10 ईयर JGB ऑप्शन का, और फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का। ये सारे रिपोर्ट्स जो है लो इम्पैक्ट वाले थे, जिसमें आप देखेंगे थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 1862 जो है अभी लाइव मार्केट चल रहा है 1862.400, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 900 पिप मोमेंट का डाउन साइड मोमेंट चल रहा है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखेंगे ये अभी जो फोर्थ कमिंग रिपोर्ट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़े डिटेल्स में, जस्ट बी ऑनलाइन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इकोनॉमिक कैलेंडर की मैं बात कर रहा था। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो रिपोर्ट्स है, हाई रिपोर्ट जिसका आया था जिसकी वजह से इम्पैक्ट आप देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट था। ये सारे रिपोर्ट्स जो है जैसे 1.7% नेगेटिव में दिखा रहा है। फिर AUD का जो रिपोर्ट आया था जिसका 10 नेगेटिव दिखा रहा है। ये जो हाई रिपोर्ट्स है जो बेसिकली जब भी नेगेटिव हिट करते हैं तभी तभी गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ पॉइंट आउट होता है, उसका जो फ्लक्चुएशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसे भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आए हैं जिसके वजह से थोड़ा सा गोल्ड ऊपर भी गया है। सेशंस में आप देखेंगे जो यूरो का जो सेशन होता है, जैसे कि बेसिकली 12:30 से 9:30 वो यूरो का मार्केट रहता है, ओपन रहता है। उस टाइम पे आप देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स जो लो रिपोर्ट्स है, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड, PPI, मोम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स की वजह से लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में गोल्ड का जो है थोड़ा सा वो अप गया था। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे अभी जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, जो अब रिसेंटली अगर देखेंगे काफी 1852 तक मार्केट नीचे आया था। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स की वजह से, जैसे कि रीसेंट रिपोर्ट जो था, लास्ट रिपोर्ट अगर हम देखेंगे जो है 1530 का जो एक रिपोर्ट था, सॉरी 230 का एक रिपोर्ट, हाई रिपोर्ट था जो यूरो के रिगार्डिंग इकोनॉमिक स्टेट सेंटिमेंट रिपोर्ट था, जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसके वजह से आप अगर देखेंगे वहां पे एक ग्राफ बना रहेगा एट द टाइम ऑफ दैट। वहां पे एक कैंडल आप देख सकते हैं जो 1854 पे था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट होकर डायरेक्टली वो गया 1861 तक, 1861 तक। तो ये इम्पैक्ट था एक हाई रिपोर्ट का यूरो का। ठीक उसी तरह अभी अगर आप चेक करेंगे, अभी मीडियम रिपोर्ट्स है, 3 मीडियम रिपोर्ट्स है, जिसके वजह से आप अभी इम्पैक्ट दे सकते हैं, गोल्ड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आपको मैं लाइव इसमें बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे अभी जो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है वो अप वाला कैंडल स्टार्ट हुआ है। अगर आप चेक करेंगे H30 का भी अगर आप चेक करते हैं
मिनट 30 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मार्केट ऊपर गया था, 1862 1864 तक गया था, फिर उसके बाद फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत स्टेबल हुए हैं, एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्टेबलाइज आप कह सकते हैं कि फ्लो है। फिर उसके बाद अभी करंट रिपोर्ट के थ्रू जो अप साइड में मार्केट जा रहा है। तो ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपको मैं बता दूं, जब ये किसी स्टेट किसी दो कंट्रीज के अगेंस्ट, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड गोल्ड का बेसिकली यूएस से ही कोलैबोरेटेड रहता है, तो यूएस का कोई भी बिजनेस डील रहता है यूरो के साथ, अगर वो पॉजिटिव में क्लोज होता है तो वेल एंड गुड इनफ, वो यूरो अगर पॉजिटिव में क्लोज करता है तो वो गोल्ड को ऊपर लेकर जाता है, अगर वो नेगेटिव में क्लोज होता है तो गोल्ड को नीचे की तरफ लेके आता है। तो इसी तरह का जो रिपोर्ट्स एवरी डे आप देख पाएंगे डिस्क्लोज होता है इकोनॉमिक कैलेंडर में, और उसी के बेसिस पे अभी जैसे अभी आप देखेंगे नेक्स्ट जो है एक स्पीच आने वाला है जेपीबी का और यूएसडी का, फेड्स विलियम स्पीच। तो स्पीच का ऐसा रहता है कि इसका कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह से मार्केट मूवमेंट होगा, क्योंकि ये स्पीच हो सकता है गोल्ड को और ऊपर लेके जाए या फिर हो सकता है गोल्ड को और नीचे लेकर आए। तो ये स्पीच इम्पैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये मीडियम इम्पैक्ट है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाई इम्पैक्ट वाला स्पीच होता है तो डेफिनेटली आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखती है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी एक ही हाई रिपोर्ट है, अगर जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, स्पीच एक हाई स्पीच रिपोर्ट है जो है 4 आवर्स 18 मिनट्स के बाद, 4 आवर्स 17 मिनट्स के बाद यूसीबी गुडिनोस का स्पीच है यूरो के रिलेटेड। ओके, तो ये स्पीच आप अगर आप नोटिस रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो आप देखिए 4 आवर्स के बाद ये क्या इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अभी जितने भी रिपोर्ट्स बचे हैं जो पेंडिंग रिपोर्ट्स है आज के, वो ज्यादातर स्पीच रिपोर्ट्स ही है, और स्पीच रिपोर्ट्स आपको अंदाजा दे देगा कि गोल्ड का क्या फ्लक्चुएशन होगा, अप की तरफ जाएगा या डाउन की तरफ जाएगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग द रिपोर्ट्स, कीप वॉचिंग न्यूज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट ट्रेड अकॉर्डिंगली। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रिपोर्ट ही देखना चाहिए या फिर न्यूज ही देखना चाहिए, टेक्निकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फंडामेंटल और रिपोर्ट्स इकोनॉमिक कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बेसिस पे आप जज कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो इसी तरह से आप लाइव सेशन कल जो हैगा कल भी होगा, आज का लाइव सेशन हम यही एंड करते हैं। कल जो लाइव सेशन होगा वो मिस्टर अजय के साथ आप नए टॉपिक के साथ आप सुन सकते हैं उन्हें 6 o'clock को। So be there, stay tuned till then. Have a pleasant day. Thank you for attending. Have a pleasant day.